Assalamualaikum and welcome to my channel MediCooker. In this video I am going to tell you about the upper limb bones and their clinicals and also important MCQs of the upper limb bones. So stick to my video till then if you want to get bundles of knowledge. अपर लिम्ब में बेसिकली जो बोन्स होती हैं क्लेविकल एंड स्कैपुला ये मिलके शोल्डर बनाती हैं। आर्म में हमारे पास जो बोन होती है अपर लिम्ब में उसे हम ह्यूमरस कहते हैं और फोर आर्म में जो दो बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, उसके बाद 8 कार्पल बोन्स मिलकर रिस्ट बनाती हैं और हैंड में हमारे पास मेटाकार्पल्स और फ्लिंजेस आ जाती हैं। 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लिंजेस आ जाती हैं। मैं आपको सीक्वेंस वाइज एक एक बोन के बारे में बता रही हूँ, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स और साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊँगी कि बोन्स में से किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बोन हमारे पास जो है वो क्लेविकल है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं या इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अभी मेरे पास बोन्स नहीं है, लिहाजा मैं आपको बुक से दिखाऊंगी, बोन्स की इमेजेस वगैरह दिखाऊंगी। मैंने एनाटॉमी डाइसेक्शन हॉल से मैंने बोला हुआ है बोन्स का, जब भी कोरोना के बाद वेकेशंस के बाद जब वो डिपार्टमेंट खुला तो मैं आपको बोन्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू भी आ सकता है क्लेविकल के बारे में, वो ये है कि वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्ग बोन विच लाई हॉरिजेंटली। तो आपने याद रखना है क्लेविकल इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाई हॉरिजेंटली। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं और क्लेविकल जो है वो हॉरिजेंटली लाई करती है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन एस शेप बोन एंड इट लाई हॉरिजेंटली, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इट इज़ अ फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बोन है जो सबसे पहले जिसकी ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है। ओसिफिकेशन क्या होता है? ओसिफिकेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग इज़ द क्लेविकल and it is the bone that has 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी अक्सर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज़ 2 सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। तो आपने याद रखना है क्लेविकल हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। प्राइमरी सेंटर क्या करता है? ये डायफेसिस बनाता है, ठीक है। बोन के आपको पता होना चाहिए कि एक एपिफेसिस होता है, एक डायफेसिस होता है और 2 एपिफेसिस होते हैं। तो प्राइमरी सेंटर जो है वो बेसिकली डायफेसिस ऑफ द बोन बनाता है। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के कौन सी बोन जो है वो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन का मतलब भी अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि मॉडिफाइड लॉन्ग बोन से क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो लॉन्ग बोन हो, लॉन्ग बोन की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके एक डायफेसिस हो और 2 एपिफेसिस हों, 2 एंड्स हों, तो इसको लॉन्ग बोन कहते हैं। तो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्या होती है कि जिसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, नो मेडुलरी कैविटी। तो क्लेविकल इज़ अ मॉडिफाइड बोन, इट कंसिस्ट ऑफ नो मेडुलरी कैविटी, ठीक है। मैं आपको इसके इमेजेस भी दिखा देती हूँ। आई एम शोइंग टू यू दिस इमेजेस फ्रॉम द एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इसमें बहुत अच्छे इमेजेस हैं, आप ये बुक अपने लिए खरीद भी सकते हैं। दिस इज़ द क्लेविकल and it is a long bone that lie horizontally. It is a modified long bone, has 2 centers of ossification, first bone to start ossifying. इसके 2 एंड्स आपको नजर आएंगे। एक हमारे पास है स्टर्नल एंड जो कि मीडियल साइड पे होता है, थिकन होता है और ये जॉइंट बनाता है विद द स्टर्नम। और दूसरा एंड एक्रोमियन एंड होता है जो कि लैटरल साइड पे होता है ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबक्यूटेनियस है, पाल्पेबल है, यानी इसको आप पाल्पेट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि बोन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, इसको आप पाल्पेट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो आपको ये याद रखना है कि इसको जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और आर्टरी जो इसको सप्लाई करती है वो सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी सप्लाई करती हैं। एंड्स मैंने आपको दिखा दिए। अब हमारे पास आता है कोनाइड ट्यूबरकल ट्रेपेजॉइड रिज। तो इसके इन्फीरियर सरफेस पे अगर आप देखें, ये हमारे पास इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस पे आपको देखें तो आपको एक ट्यूबरकल नजर आएगा। ट्यूबरकल इज बेसिकली एन एलिवेशन नजर आएगी जिसे हम बोलते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। वो आपको इसके इन्फीरियर सरफेस पे मिलेगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सरफेस कौन सी है। इन्फीरियर सरफेस है जिस सरफेस पे ये ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ ट्यूबरकल के बिल्कुल साइड पे आपको एक रिज नजर आएगा। रिज इज आल्सो एन एलिवेशन टाइप से आपको नजर आएगी जिसे हम बोलते हैं ट्राइपेजॉइड रिज, वो भी इसके इन्फीरियर सरफेस पे होगी। इन्फीरियर सरफेस की इंडिकेशन के लिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस पे क्या होगा कि एक ग्रूव सा बना होगा। ग्रूव इज़ अ डिप्रेशन, एक डिप्रेशन सा बना होगा जो कि सब क्लेवियस मसल के लिए होता है। सब क्लेवियन ग्रूव हम इसको बोलते हैं। और सब क्लेवियन ग्रूव के लेटरल साइड पे आपको एक फोरामेन नजर आएगा, एक छोटा सा फोरामेन, ऐसे डॉट सब फोरामेन बना होगा, होल बना होगा जिसमें से आर्टरी जो है वो पास करती है और वो ग्रूव के लेटरल साइड पे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्लेविकल के बारे में।
इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इसके क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। तो इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से अक्सर MCQ भी आ जाता है। तो आपने ये फर्स्ट बात ये याद रखनी है इसके बारे में कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन। बॉडी में जो सबसे ज़्यादा टूटने वाली बोन है, जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड अक्सर हो जाती है, वो हमारे पास क्लेविकल बोन होती है। और ये कहाँ से इंजर्ड होती है? ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन ये इसकी मिडिल सरफेस होगी और ये इसकी लैटरल सरफेस होगी। तो ये मिडल और आउटर थर्ड यहाँ से ये इसका वीकेस्ट एरिया है, यहाँ पे ये बोन वीकेस्ट होती है, तो यहाँ से इसके टूटने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्ड बोन जो है वो क्लेविकल है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्लिनिकल्स मैं बता रही हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस हमारे पास ये होता है कि इसमें ये होता है कि क्लेविकल बोन जो होती है वो एब्सेंट होती है या फिर इम्परफेक्टली डेवलप होती है, या वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई होती, या वो एब्सेंट होती है। तो उसको हम बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ये आपने ये टर्म याद रखनी है, ये आपसे अक्सर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोन इज स्कैप्यूला। स्कैप्यूला इज एक्चुअली शोल्डर बोन, इसको हम शोल्डर बोन कहते हैं, शोल्डर ब्लेड भी इसको कहा जाता है। एक लार्ज फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन होती है, पोस्टीरियर वॉल पे आप प्रेजेंट होती है। मैं आपको शो करवाती हूँ। ये बोन है, दिस इज द स्कैप्यूला। ये आपके पास पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे ये प्रेजेंट होगी स्कैप्यूला, और ये लार्ज फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 2nd to 7th रिब्स तक। ये 2nd रिब से लेके 7th रिब तक होती है। ये इसके साथ यहाँ पे रिब्स जैसे आएंगी, तो ये 2nd से 7th रिब्स तक होगी। अब इसके एंगल्स और बॉर्डर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारे पास जो सबसे ऊपर होगा ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है। ये साइड पे जो हमारे पास होगा ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इस साइड पे होगा ह्यूमरस वाली साइड पे, ये इसका लैटरल बॉर्डर है। तो इसके 3 बॉर्डर्स हैं। एक हमारे पास है सुपीरियर बॉर्डर जो कि अपर सरफेस पे होगा, एक हमारे पास है मीडियल बॉर्डर जो कि स्टर्नम वाली साइड पे होगा, और एक हमारे पास है मीडियल बॉर्डर जो कि ह्यूमरस वाली साइड पे होगा। इसके साथ साथ इसके 3 एंगल्स होते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास जो होगा यहाँ पे ये सुपीरियर एंगल होगा, सबसे नीचे हमारे पास है ये इन्फीरियर एंगल होगा, और जो ह्यूमरस वाली साइड पे होगा इसको हम बोलते हैं लैटरल एंगल। इसके साथ साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आपने ये याद रखना है कि जो सुपीरियर एंगल होता है वो T2 2nd थोरेसिक स्पाइन के अपोजिट होता है। तो आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है MCQs में, तो अक्सर आ जाता है कि सुपीरियर एंगल कौन से लेवल पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए इट लाइज अपोजिट द 2nd थोरेसिक स्पाइन, और इन्फीरियर एंगल जो है वो 7th थोरेसिक स्पाइन के अपोजिट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फीरियर एंगल कहाँ किस लेवल पे होता है। तो जो थोरेसिक वर्टेब्रा होता है, थोरेसिक स्पाइन होता है, जहाँ पे वो 7th स्पाइन आएगा उसके आगे आपको इन्फीरियर एंगल मिलेगा T7 के लेवल पे। इसके बाद हमारे पास है प्रोसेसेस। देयर आर 3 प्रोसेसेस इन द, यहाँ से मिट गया है। देयर आर 3 प्रोसेसेस हमारे पास होती हैं, स्पाइन, एक्रोमियम एंड द थर्ड इज़ द कोरोनाइड। स्पाइन हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रोसेस है स्पाइन। इसको हम क्रस्ट ऑफ स्पाइन B कहते हैं, और स्पाइन के आगे ही कंटिन्यू होती है एक्रोमियम प्रोसेस, इसको हम एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। एक्रोमियम और कोराकोइड प्रोसेस अक्सर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है कि इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करें। तो आपने स्पाइन को सबसे पहले देखना है, क्रस्ट ऑफ स्पाइन को देखना है, और इसके साथ साथ आपने आगे जाना है। स्पाइन के साथ साथ आगे जो हमारे पास प्रोसेस आएगी इसको हम एक्रोमियम प्रोसेस कहेंगे, और कोराकोइड प्रोसेस जो होगी वो हमारे पास एंटीरो लैटरली होती है। अगर आप इसमें देखें तो ये आगे की तरफ होगी, आगे और लैटरल की तरफ होगी, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर के साथ आगे और लैटरली हमारे पास जो प्रोसेस लाई करेगी उसको हम कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं, जबकि एक्रोमियम प्रोसेस क्रस्ट ऑफ स्पाइन के साथ आगे आपको मिलेगी। तो डिफरेंस ये है एक्रोमियम और कोराकोइड प्रोसेस का। इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है सुप्रा क्लेविकुलर नोच। अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो सुपीरियर बॉर्डर पे एक जगह पे थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन आती है, ऐसे आपको ऐसे डिप्रेशन दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोच। सुप्रा क्लेविकुलर नोच भी बोलते हैं, ये सुपीरियर स्कैपुलर नोच भी बोलते हैं। इस नोच की इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इस नोच के ऊपर एक लिगामेंट ऐसे पास करता है,
जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट ये सुप्राक्लेविकुलर नॉच के ऊपर से पास करता है। और इम्पॉर्टेंट दो बातें यहाँ पे, दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब यहाँ पे जो एक नर्व होती है और एक आर्टरी, तो आर्टरी जो है वो इस लिगामेंट के ऊपर से पास करती है और नर्व जो है वो इस लिगामेंट के नीचे से पास करती है। तो आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि सुप्राक्लेविकुलर नोच होता है, उसके ऊपर जो लिगामेंट होता है उसको सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट कहते हैं और इसके ऊपर से आर्टरी पास करती है और बिलो नर्व पास करती है। इसके बाद सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस, सब स्कैपुलर फोसा है। फोसा, अब इन फोसा के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो हमारे पास ये स्पाइन ऑफ क्रस्ट के ऊपर हमारे पास जो डिप्रेशन बनी होगी इसे हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनस फोसा और इसके बिलो जो डिप्रेशन बनी होगी इसे हम बोलेंगे इंफ्रास्पाइनस फोसा। और एंटीरियर साइड पे रिब्स के पोस्टीरियर ही होता है और एंटीरियर साइड पे एक डिप्रेशन बनी होगी, जो फोसा बना होगा उसे हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। और ह्यूमरस वाली साइड पे जो हमारे पास फोसा बना होगा फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस उसे हम क्लिनोइड फोसा कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको क्लिनिकल्स बता देती हूँ। इसके क्लिनिकल्स सुपर इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इनको मेमोराइज भी करना है, इनको याद रखना है और एमसीक्यूज़ में भी ये अब अक्सर आ जाते हैं और अक्सर आपसे पूछा भी जा सकता है। तो विंग्ड स्कैपुला, विंग्ड स्कैपुला क्या होता है? विंग्ड स्कैपुला ये होता है कि ऑफकोर्स स्कैपुला के साथ बहुत से मसल्स रिलेटेड होते हैं और वो मसल्स बाजू तो इंजरी उनकी हो जाती है या वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारे पास ये कंडीशंस आती है। तीनों कंडीशंस मसल्स की ही वजह से हैं। तो विंग्ड स्कैपुला में क्या होता है? देयर इज द पैरालिसिस ऑफ द स्ट्रेटस एंटीरियर मसल। स्ट्रेटस एंटीरियर मसल्स पैरालाइज्ड हो जाता है, वो काम करना छोड़ जाता है। तो उसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्कैपुला है, ये उसका मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस को इसने होल्ड किया होता है, इस मसल ने मीडियल सरफेस को होल्ड किया होता है। जब ये मसल नहीं होगा तो मीडियल सरफेस क्या होगी? बाहर की तरफ निकली हुई होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको फिर ऐसे नज़र आएगा, ये बाहर की तरफ ऐसे, ये बोन आपको बाहर की तरफ इसका मिडिल बॉर्डर ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर आपको नज़र आएगी। तो इसे हम बोलते हैं विंग्ड स्कैपुला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है स्कैफोइड स्कैपुला। स्कैफोइड स्कैपुला में क्या होता है? मिडिल बॉर्डर कनकेव होता है। मिडिल बॉर्डर यूजली ऐसे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? मिडिल बॉर्डर कनकेव होता है, कनकेव ऐसे केव सा बना होता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंटल एनॉमली होती है, डेवलपमेंट के दौरान ही कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से बॉर्डर ऐसे बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रूप्ड शोल्डर। ड्रूप्ड शोल्डर ये होता है कि इसमें पैरालिसिस ऑफ द ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल जो कि शोल्डर को ऊपर की तरफ रखता है। फॉर एग्जांपल कोई भी शोल्डर है तो ट्रेपीजियस मसल, उसको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये शोल्डर है तो इसको जो ट्रेपीजियस मसल यहाँ पे होता है ये इसको ऊपर की तरफ रखता है। तो ड्रूप शोल्डर में क्या होता है? शोल्डर नीचे की तरफ आया होता है। वो नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि ट्रेपीजियस मसल जो है वो पैरालाइज हो जाता है। और इन बोन्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ये वीडियो लंबी हो रही है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल। सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।